अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, आज दिन भर सोशल मीडिया पर एक जो चर्चा आ रहा है, एक टॉपिक जिसके हवाले से बड़ी डिस्कशन रही है, वो कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके हवाले से बड़ी बहस रही है। हाजिम बंगवार उनका नाम है, बनगवार। और उनके हवाले से वो बड़ी एक चर्चा रहा है, डिफरेंट किस्म की उसके हवाले से पोस्टें चलती रही है कि आखिर वो ये फ़ैशन एंड डिज़ाइनिंग का एक स्टाइलिश किस्म का असिस्टेंट कमिश्नर कौन है, क्या है कराची में। फिर कुछ लोगों ने नेगेटिव, कुछ लोगों ने पॉजिटिव, इस हवाले से एक बड़ी तज्ज़िया चलते रहे सारा दिन। तो हमने भी सोचा कि इस हवाले से हम आपको भी कुछ चीज़ें अपडेट कर लें कि ये बंदा है कौन, वो कहाँ से था, इनकी क्या एजुकेशंस हैं, ये कैसे असिस्टेंट कमिश्नर बने थोड़ी सी, और फिर उनकी हवाले से बता देंगे इनकी क्या जो है ना वो किस टाइप की इनकी जो है वो शौक़ है और क्या ये काम करता रहा। हाजिम बंगवार जो है वो इस वक्त जो हैं कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उनकी जो पैदाइश है वो कराची की बेसिकली, लेकिन उन्होंने जो तालीम वगैरह हासिल की है वो इब्तदाई तालीम, वो एक एलीट क्लास का बच्चा है, अमीर बड़े घराने से, जो अमीर ज़्यादा होते हैं उस टाइप का है। उनके जो तालीम है वो न्यूयॉर्क से बेसिक तालीम, और जहाँ से उसने फिर हायर एजुकेशन जो उन्होंने फ़र्दर जो फ़ाइन आर्ट्स डिज़ाइनिंग के अंदर फ़ैशन एंड डिज़ाइनिंग में उन्होंने डिग्री की है लंदन से, और वहीं से ही उन्होंने लॉ की डिग्री भी की है। और उनके हवाले से कहा जाता है कि एक बहुत नरम मिजाज और नरम दिल इंसान है। उनकी अपनी कुछ इंटरव्यूज़ में भी वो कहता नज़र आया है कि अक्सर जब वो पाकिस्तान आता था तो पाकिस्तान से उनसे कहा जाता था कि भाई कि आप जो है यहाँ पर ना ठहरें, ये मुल्क आपके लिए ना बना। इनके वालिद का जो है नाम कोई फ़िरोज़ अकबर नाम है, और जो इराक़ी आर्किटेक्ट हैं, इराक़ से उनका ताल्लुक़ है। और इनकी वालिदा जो थी, वालिद जो उनकी वालिदा हैं वो पाकिस्तान पुलिस में बतौर DIG खिदमात अंजाम दे चुकी है या दे रही है। बहरहाल ये जो है इन्होंने कराची सिंध का जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देकर वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर इस टाइम जो है कराची तैनात है। इनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं, इनकी नरम मिजाजी की वजह से इनको कूल कमिश्नर कहकर पुकारते हैं। अच्छा, इनकी जो असल जो जिस हवाले से ये बड़े मशहूर हुए हैं वो इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीर ऐसी हैं जिसको देखकर लोगों ने कहा कि पता नहीं ये क्या बला है। बहरहाल वो फ़ैशन एंड डिज़ाइन से उनका एक बरतानिया के यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा, और उसका शौक़ भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का है, तो इसलिए वो फिर मॉडलिंग करता है। तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि मॉडलिंग में इंसान जो है ना बड़ा ख़ाम मुख्तलिफ़ किस्म के, वो इंटरनेशनल 3 कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ उन्होंने कई गाने लिखे हैं जो इंटरनेशनली लोकल सतह पर कई बड़े बड़े दुनिया के, अमेरिकन, इंग्लैंड के और बड़े गुलकारों को उन्होंने सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। उसने ख़ुद भी गाने गाए हैं, एल्बम्स उसके बड़े रिलीज़ हैं, इसलिए वो बड़े फेमस इस हवाले से। अच्छा, जिस पहलू पे मैंने बात करनी थी इस हवाले से कि हमारे सोसाइटी में दो जो किस्म के तबका हैं, एक एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट के लोग। यानी कि अगर हाजिम की जगह खुदा न खास्ता कोई एक मौलवी पगड़ी पहनी होती और उसने दाढ़ी रखी होती या जुब्बा कुब्बे में होता, तो हमारे सोसाइटी में उसके हवाले से भी एक तबका उसको क्रिटिसाइज़ करता, और जबकि दूसरा तबका उसके हक़ में होता कि ये बड़ा मजहबी हो रहे। ऐसे ही जो हाजिम की तरह कोई अगर लिबरल या उस टाइप के कोई बंदा है जो इस जो मौजूदा मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो अपनी फील्ड्स है वो उस हिसाब से, वो जिस हिसाब से ड्रेसिंग करके वो चलता है, तो इसमें भी हमें दो तबके नज़र आते हैं। एक इनके हक़ में एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे, एक इनकी मुखालिफत में एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे। ट्रोल्स भी इसके होते हैं। जो हमारे माशरे में ये इस किस्म की जो एक जो सोच और इस किस्म की जो हमारी जहनीत पनपी गई है, जो हमारे जहनों में डाला गया है, ये हमारे माशरे की वजह से। अब हाजिम के हवाले से जब बात कर लें तो बहुत सारे लोगों को मैंने ख़ुद देखा सोशल मीडिया पर, उन्होंने मज़हब को लताड़ा। मज़हब वो कहते हैं कि जी इस्लाम में ये मजहबी लोग जो होते हैं वो जुनूनियत पसंद होते हैं, हालांकि मज़हब का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। अब जो मज़हब के अंदर तो इन चीज़ों के हवाले से कहीं ये नहीं कहा गया कि तुम इसको जो है डिसाइड कर लो कि ये वाले जो है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको फ़ाइनल हमने वर्डिंग देना हमारा काम नहीं है। जो भी मामलात होंगे वो अगले जहान में होंगे, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, कोई इस फील्ड के अंदर उसके एक्सपर्टीज़ हैं, तो बहरहाल उसको हमें करने की ज़रूरत है। अब
ایسے جب پہلوز آتے ہیں، جب کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو، پھر اس پہ بات کی جاتی ہے، لوگوں نے یہ عجیب عجیب قسم کی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ٹرانسجنڈر اس کو لا کر بٹھایا گیا. اگر وہ فار ایگزامپل ہے بھی تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. وہ بھی ہماری سوسائٹی کے حصے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت نرم دل انسان ہے. خازن کے حوالے سے جتنی میں نے اس کے حوالے سے ریسرچ کی، انہوں نے اپنی کوئی ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے جس کے تھرو وہ سندھ کے اندر غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے بڑے نیک خواہشات ہیں. اور ہمارے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک خواہشات ان کے پورے، اور جس مقصد کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے اس نے رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس فیلڈ میں وہ آ کر کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، اس میں اللہ اس کو مزید ترقی دی. انشاءاللہ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.